गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट क्या था? स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट, ये बता दिया था क्या? आई थिंक लास्ट में यही बताया था, करेक्ट ना? उसके बाद एक ग्राफ बताया था या नहीं बताया था शायद। एक मिनट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के ही मैक्स तक हो चुका था, के मैक्सिमम। अब देखो वहीं से अगर ग्राफ देखेंगे अपन, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एंड करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, जैसे देखो, अगर जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, ऐसा बोलता, आफ्टर अ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद इसका करंट इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है जहां पे क्या होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हुआ है, एमिट हुआ, मतलब वहां से इजेक्ट हुआ है, वो क्या करेगा, कलेक्टर के पास आ जाएगा। तो उस करंट, उस केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती थी, ऐसा बताया। उसी करंट को बोलते थे सैचुरेशन करंट। मतलब जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे ना वोल्टेज, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे जो करंट है ये आई एस है, इसी को आई नॉट बोल दीजिए। यही है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन। अभी आएगा आएगा आएगा, सब आएगा, सब आएगा। जीरो नहीं कर रहे हो, बताता हूँ। जीरो करेंगे तो फिर कोई करंट फ्लो करेगा क्या उसमें? जीरो पे कोई करंट होगा? नहीं ना। जीरो पे तो कैसा है सर्किट, वो समझा देता हूँ, फिर आएगा समझ में आपको। पहले क्या था, ये जो अपन ये ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो कोई एक पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया पोटेंशियल। तो ऐसा अभी जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, ऐसा इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अभी क्या होगा, यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ ऐसा था, है ना? तो पहले ऐसा था, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले ऐसा था पॉजिटिव, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो ये वाली, ये करंट इंक्रीज होता जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड आता जाएगा, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे, तो जैसे पोलैरिटी को चेंज करोगे या इसकी वैल्यू को आप ऐसे ही करके डिक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। बट आप ये बोल दो कि अगर सपोज इसको जीरो कर दिया, किसी इंस्टेंट पे इसको जीरो कर दिया, किसी इंस्टेंट पे इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब मुझे बताओ, किसी इंस्टेंट पे जीरो किया है, बट जब आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, समझो कि फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा होगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, और उस इंस्टेंट पे इसका हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी। उसी इंस्टेंट पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, और उसी इंस्टेंट पे क्या किया, इसको जीरो कर दिया। तो अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में उसी इंस्टेंट पे जीरो कर दिया,
तो ये अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना बंद कर देगा, बट पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, मतलब पार्टिकल मूव तो कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा तो उसमें करंट होगा, इसलिए जब v की वैल्यू जीरो है तो करंट जीरो नहीं है। आई बात समझ में? इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज को समझो, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो फिर जीरो आएगा, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, कुछ वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं फिर डिक्रीज कर रहे हैं तो जीरो आएगा। और फिर आप इसकी पोलैरिटी को जीरो कर दिया, फिर पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो करंट डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक जो है यही वैल्यू वीएस है, हमेशा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव ही लेना है, वीएस को क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। टेकन एज, टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि नेगेटिव, सर यहाँ पे तो जीरो है, ये नेगेटिव होगा, बट जब भी सॉल्व करेंगे पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि जब आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते थे ईवीएस, ये मैग्नीट्यूड होता था, ये पोटेंशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड है दोनों, ठीक है, ठीक है ना, पॉजिटिव। अच्छा, इस पोटेंशियल को, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इसको मैं वी डैश मान लेता हूँ या वीपी मान लेता हूँ, इसको बोलते हैं पिंच ऑफ पोटेंशियल, पिंच ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल एट विच current in the circuit will be maximum, potential at which current in the circuit will be maximum। इस पे करंट की वैल्यू सर्किट में क्या होगी, मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में? बट वो कहीं आता नहीं है पी जो पोटेंशियल, बट ऐसा लर्न कर लेना है। ओ डबल एफ होगा क्या, पिंच ऑफ, ऐसा क्या, आई थिंक, क्या बोल रहे हैं, रहने होना भी जो भी है। अब देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन या एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसने क्या बोला सबसे पहले कि ये जो लाइट है, लाइट क्या है, एनर्जी है, लाइट क्या है, फोटोन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, फोटोन है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, जब आइंस्टाइन ने क्या दिया, उसका इक्वेशन दिया ना, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पार्टिकल अज्यूम करके इक्वेशन दी, और उसने प्लैंक्स थियरी आ चुकी थी कि एच इक्वल्स टू होता है एनर्जी, मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद सोर्स ऑफ लाइट इज एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू। तो बहुत सारा फोटोन होगा तो एनर्जी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। तो इसने क्या बोला, कुछ कुछ पहले अपन लिख लेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, light is a collection of light is a collection of particles called photons, collection of particles called photons। इसी को क्या बोलते हैं, photons। photons क्या होता है, पहले अपन ने लिखा हुआ है, which which store energy in themselves, and these photons these photons are responsible for
responsible for, these photons are responsible for photoelectric effect. Photoelectric effect. These photons are responsible for photoelectric effect. आ रही है बात समझ में? इसका कुछ अजम्पशन इस थियरी की क्या है? अजम्पशन का मतलब ये देखो, समझो इसको। ऐसा नहीं कि जैसे कोई भी थियरी में अजम्पशन अगर कोई दिया जाता है कि ये अजम्पशन इस थियरी का, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सब अज्यूम किया है। ऐसा नहीं कि कुछ अज्यूम कर लिया, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल्स टू थीटा, या x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स जेड, कुछ भी 4 5 कुछ भी, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है और कंक्लूजन आता है। तो जितना एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे कंक्लूजन दिया, इसीलिए वो चीज अजम्पशन रहती है। जैसे 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 एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो क्या होता है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन आया, अब उसके बेसिस पे अजम्पशन लिया कि अगर ये ऐसा होता तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होता तो ये ऐसा हो जाएगा। तो उस अजम्पशन को क्या करोगे, जब आगे आप प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो अजम्पशन जो है आपको करेक्ट मिलेगा कि हाँ अरे ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है। तो अजम्पशन का मतलब ये नहीं होता कहीं पे कोई थियरी आ गई, कहीं पे लिख दिया काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, उसका अजम्पशन आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजम्पशन जो है वो ऐसे ही मतलब कुछ भी कंसिडर कर लिया है, कुछ भी बोल दिया उसने, नहीं। उसने बोला कि अगर ये ऐसा होता तो ये ऐसा हो, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो प्रूफ हो जाएगी वो चीजें। क्लियर है? तो यहां से आइंस्टाइन्स थियरी, इसके कुछ असम्पशंस को मैं ऐसे, फर्स्ट पॉइंट इसमें। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसने क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीईई इज द रिजल्ट ऑफ, इज द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स, two particles, one of which one of which is a photon of incident light, photon of incident light, incident light, and other is, and the other is an electron of photometal, electron of photometal, ये सेकेंड। अब वही वर्क फंक्शन को भी उसने डिफाइन कर दिया, द इलेक्ट्रॉन ऑफ photometal, metal is bound with with the nucleus, with the nucleus, the minimum energy, न्यूक्लियस में तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर एनर्जी होगी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to free an electron, from its bondage to free an electron, लिख लो ना इतना क्या, is called work function, is called work function. The electron of photometal is bound with the nucleus, then minimum energy required to free an electron is called work function. मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं।
कॉपी कर लिया इसको। साथ में ही कॉपी। थर्ड थर्ड पॉइंट। साथ में ही कॉपी करना, कुछ नहीं, ये सब बताया हुआ पॉइंट और आपने पहले भी पढ़ा है। The minimum energy required to free an electron is called work function. Is called work function. इसी को वर्क फंक्शन। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, neither two photons are responsible for the emission of one electron of single electron, nor one photon can eject two electrons. फोर्थ पॉइंट, अभी जो एनर्जी दे रहे हैं उसको, वो एनर्जी किस में जाएगी? जो एनर्जी आ रही है, इंसिडेंट फोटोन के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी किस में जाएगी? एक वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। एक वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट लिखिए, द इंसिडेंट photons, ऐसा लिखते हैं, इंसिडेंट photons interacts with a single electron and loses its energy in two parts. Firstly, क्या हो जाएगा? in getting the electron released from in getting the electron released from the bondage of the nucleus, मतलब किस में एनर्जी जा रही है? तो वर्क फंक्शन। सेकेंड किस में जाएगी? सेकेंडली टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू एमिटेड फोटोन, इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू emitted electron. फिफ्थ पॉइंट, द एफिशिएंसी इसकी क्या होगी? वेरी लेस। द एफिशिएंसी of photoelectric effect is less than 1%. नहीं, लेस देन 1%। तो यहां से अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो जैसे यहाँ पे ये मेटल सरफेस, यहाँ पे एनर्जी आके स्ट्राइक कर रही है, फोटोन आके स्ट्राइक कर रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी के ही है, के मार्क्स। तो आप क्या लिखोगे? एनर्जी आ रही है ई, और ई की वैल्यू किस में जा रही है? तो 5 में, प्लस के मार्क्स में, तो यही क्या हो गया? ये अपना यही क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन
फोटोन, फाई वर्क फंक्शन ऑफ फोटोमेटल या मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर या ईवीएस भी हो सकता है, ईवीएस भी हो सकता है, कॉपी कर लो, कुछ ग्राफ देखेंगे उसके बेसिस पे। अब यहाँ से देखो कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं, क्या आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई आपको, 5 प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स। तो ई मतलब एच न्यू, ये 5 तो कांस्टेंट ही रहेगा, या आप इसको लिख सकते हैं एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस, ईवीएस। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ से इसको इस साइड लाइए, ईवीएस की वैल्यू हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से वी एस क्या आ जाएगा, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, बेसिकली ये y हो गया, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स, यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस। तो ग्राफ कैसा होगा यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब इस साइड आएगा, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ से ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा, और ये वाली वैल्यू थीटा हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप 0 कर दो, इसकी वैल्यू को 0 कर दो, इसको इस साइड लाओ, एच बाई कैंसल आउट हो जाएगा, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो न्यू आएगा, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट हो जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका जो स्लोप आएगा tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स, ये हो गया स्लोप एच बाई। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेटल सरफेस है, कोई भी मेटल सरफेस है, सबके लिए एच बाई की वैल्यू क्या होगी,
कांस्टेंट होगी, सबके लिए h बाई ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका जो स्लोप होगा वो h बाई ई होगा और वो कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इस वाले ग्राफ में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा वो यहाँ से लेकर इस साइड होगा। इस साइड का ग्राफ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस साइड फ्रीक्वेंसी जो है वो वी नॉट से लेस हो जाएगी। वी नॉट से लेस होगी मतलब पॉसिबल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले रीजन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी ग्राफ में अगर आप दूसरे का ग्राफ बना लो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, न्यू एस वी एस, वी एस इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, न्यू है। तो वी एस की वैल्यू आप ऐसे लिख दो, एच बाई ई, न्यू को लिख सकते हैं सी बाय लामडा, सी बाय लामडा, और ये हो जाएगा एच बाई ई सी बाय लामडा नॉट। तो अगर मैं ग्राफ इसका बना लूं, वी एस इज एच सी बाई ई इंटू वन बाय लामडा माइनस एच सी बाई ई लामडा नॉट, इसको मैं y मान लेता हूँ, इक्वल्स टू ये हो जाएगा m, ये लामडा को मैं मान लेता हूँ एम एक्स, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस। तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वन बाय लामडा का ग्राफ भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है? कॉपी कर लो इसको, उसका भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहा है, वीएस तो वीएस जब भी होगा तो वोल्ट में होगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ी होगा। वीएस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं हो सकता ना, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है, वीएस तो वोल्ट में ही होगा ना, वी के साथ ई मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इसीलिए वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। वीएस तो वोल्ट में होगा, है ना, वीएस तो वोल्ट में होगा। डन। तो यहाँ से अगर ग्राफ देखेंगे तो ये वी एस है और ये वन बाय लामडा है, तो इसका ग्राफ ऐसा ही आएगा। ऐसा ही आएगा ना ग्राफ, ये थीटा हो जाएगा, और इस पॉइंट पे वी एस जीरो है, मतलब वन बाय लामडा इक्वल्स टू वन बाय लामडा नॉट। तो जैसे यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे लामडा इक्वल्स टू लामडा नॉट हो जाएगा, इसका मतलब जैसे इस साइड जाओगे लामडा की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज वन बाय लामडा है, लामडा डिक्रीज होगा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी साइड होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी साइड होगा। आ रही है बात समझ में? बिकॉज वन बाय लामडा का ग्राफ इस साइड जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस साइड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा की जो वैल्यू होगी एच सी बाई ई, ये भी क्या होगा, कोई भी मेटल सरफेस है उसके लिए तो कांस्टेंट होगा, उसके लिए क्या होगा, एक बार ड्रॉ कर लो।
डन। अब देखो कुछ पॉइंट को नोट कर लेते हैं यहाँ, नोट करके 2-3 पॉइंट लिखेंगे अपन। तो इस टाइप का कोई भी ग्राफ आएगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट लिखेंगे। देखो इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी जो होता था वो क्या होता था। इंटेंसिटी जो होता है वो होता है dN/dt, dN/dt इंटू h न्यू बाय एरिया, है ना, ऐसा आता था, करेक्ट, ये आता था ना शायद। हाँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अभी इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैसे इंक्रीज होगा। इंटेंसिटी इंक्रीज होने के लिए या तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, या नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है स्ट्राइकिंग फोटॉन्स वो इंक्रीज होना चाहिए, करेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light can be changed, by changing the frequency of incident incident radiation radiation or the number of photons striking per second, number of photons striking per second और बोथ, दोनों से हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो सैचुरेशन करंट है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन पीईई, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिलेट कर रहे हो क्या, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगा। देखो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो या तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, करेक्ट, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो थोड़ा फास्ट जाएगा, तो उस केस में कम टाइम में मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमीटर से कलेक्टर पे जाएगा, उस केस में भी करंट इंटेंसिटी मतलब करंट की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो इंटेंसिटी जो होता है इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है। करंट, सॉरी, करंट किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे मैं लिख देता हूँ, बाद में एक ग्राफ भी अपन ड्रॉ करेंगे, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड थर्ड पॉइंट,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर फ्रीक्वेंसी सपोज गिवन फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी से? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये बात आ रही है समझ में? गिवन फ्रीक्वेंसी है, अभी बताओ, गिवन फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पे अगर आप ई लिखोगे तो 5 प्लस ईवीएस आएगा, ये गिवन है, एच न्यू गिवन है, ये क्या है? एच न्यू गिवन है 5 ईवीएस। तो देखो ये गिवन है और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई भी मेटल सरफेस, कोई एक पर्टिकुलर मेटल का तो कांस्टेंट ही रहेगा ना यार। इसका मतलब म्यू एस जो है वो तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन कितना है स्ट्राइक कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा क्या? ये डिपेंड नहीं करेगा ना। कुछ आ रही है बात समझ में? इसलिए लिखा, इसका मतलब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। करेक्ट? रेडिएशन कॉपी करो, थियोरेटिकल है ये सब चैप्टर, कुछ ही एक ही इक्वेशन आया है अपने को, उसी इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इसी इक्वेशन से पूरा इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इसी से। और ई की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा स्टार्टिंग में पढ़ा है, इंटेंसिटी वाला बताया, वो सब तो सिंपल सी चीज है, बस इसी से आएगा। बट थियोरी वाला पोर्शन ज्यादा है, ये सभी के पॉइंट को समझना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होगा, समझो क्या क्या वो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ये ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन नहीं है तो ये लीनियरली डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? प्रीवियस डन। अभी इसी को मैं रिलेट करता हूँ, सब चीज को एक साथ कैरेक्टरिस्टिक करके relate कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। वही सब पॉइंट आएगा बट थोड़ा ग्राफ के साथ बताऊंगा मैं उसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट रिलेट करना, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, खुद से रिलेट करो, आ रहा है समझ में? वैसे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ द फ्रीक्वेंसी, if the frequency and potential difference are kept constant, then the photocurrent is directly proportional to
photo current is directly proportional to the intensity of incident radiation, or you can say number of striking photon. अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो फोटो करंट तो उससे भी चेंज होता रहता था ना, है ना। सैचुरेशन करंट नहीं लिखा है, फोटो करंट लिखा डायरेक्ट। क्लियर है? तो फोटो करंट तो उससे भी चेंज होता रहता था। अभी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होता जाएगा। तो ये यहाँ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं देखूँ सेट क्यों बनाया मैंने, यहाँ पे TEC लिख देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे इंटेंसिटी करंट। ग्राफ इसका ऐसा जाएगा, सेट ड्रॉ नहीं करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड पॉइंट, if the intensity and frequency are kept constant, क्या होगा? करंट के बारे में बात करें, kept constant, then saturation current constant, then with increase in V, with increase in V up to certain limit, जिसको पिंच ऑफ पोटेंशियल बोलते थे, with increase in V up to certain limit, the photoelectric current increases. Correct? Photoelectric current increases. ये बात आई समझ में? क्या सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा? अगर सिर्फ इतना लिख दिया, इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर केप्ट कांस्टेंट, देन saturation current remains constant. Then with increase in V up to certain limit, the photoelectric current increases. But the saturation current maximum current है ना, यही maximum current, वही certain V, at certain V, but the saturation current remains constant. After that लिख देता हूँ, after that the saturation current remains constant, मतलब maximum current at certain V, जो V है उसके बाद आप कितना भी इंक्रीज कर लो, सैचुरेशन करंट जो होगा वो कांस्टेंट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल दो उसको, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। इट मींस ऐसा लिख दो, इट मींस आफ्टर certain value of V, PEC remains constant, does not change, yeah, remains constant. क्लियर हो गया अभी ये पॉइंट? इसमें किसी को कोई डाउट है ये बता दो। सेकेंड पॉइंट में किसी को कोई डाउट? If the intensity and frequency are kept constant, then with increase in voltage, applied voltage up to certain limit, the photoelectric current increases, but the saturation current, वही maximum current at certain voltage remains constant. After that क्या, इसको मत लिखना, फिर saturation का मतलब ही वही होता है। It means after certain value B, PEC remains constant. इसका जो ड्रॉ कर दीजिए, वोल्टेज V है, PEC ये है, यहां से
ऐसा जाएगा और इस पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट रहेगा, आई नॉट कांस्टेंट रहेगा इस पॉइंट के बाद, इस वोल्टेज के बाद ये क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट रहेगा। इसी करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन? if the incident if the intensity and frequency are kept constant, that will then with increase in V up to certain limit the photoelectric current increases but the saturation current remains constant. It means after certain value of V, PEC remains constant. अरे भाई कोई डाउट है इसमें? कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। कौन सा पॉइंट था? सेकंड ना? थर्ड पॉइंट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती है? whenever PE takes place, PE takes place, yes, electrons ejected out with kinetic energy, with kinetic energy, kinetic energy from 0 to EVS, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू के ई मैक्स, और इसकी जो वैल्यू होगी वो के ई टू ईवीएस की, ईवीएस के, तो ये ऐसा आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, if the intensity is increased, intensity is increased, keeping the frequency, keeping the frequency constant, bracket में, if the intensity is increased, frequency constant है, तो ये बताओ इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी? नंबर ऑफ फोटोन से इंक्रीज होगी, है ना? तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा देन? द सैचुरेशन करंट,
saturation current increases, correct? Increases. Saturation current increases. ये इंक्रीज होगा. अब ये बताओ क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या? बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम. अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूं, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल है, पीईसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. अब यहाँ से ऐसा जा रहा है, ग्राफ ऐसा है. दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है. दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, बट सैचुरेशन करंट क्या है दोनों का? डिफरेंट. एक का ये है, दूसरे का ये है. I01, I02 फर्स्ट सेकेंड. इंटेंसिटी मान लेते हैं इसकी. इंटेंसिटी इज I1, इसकी इंटेंसिटी इज I2. तो यहां से क्लियर है I0 की वैल्यू जो है I02 इज ग्रेटर देन I01. तो सैचुरेशन करंट जो है 2 का ग्रेटर है 1 से. इसका मतलब जो इंटेंसिटी होगी I2 वो ग्रेटर हो जाएगी I1 से. क्लियर है? ये भी इंटेंसिटी है, ये भी इंटेंसिटी. दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा. इसका करंट ज्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा. कॉपी करना. एक ही दो पॉइंट है लेकिन उससे ही पॉइंट बन रहा है. इंटेंसिटी से ही रिलेटेड सब कुछ है यहाँ. इंटेंसिटी से आप रिलेट, कभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो कभी नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहा है, वैसा है. क्या वीपी है कंपल्सरी? वीपी का वो कंपलसरी नहीं है कि वो सेम पोटेंशियल पे आएगा या डिफरेंट पोटेंशियल पे आएगा. वैसा कोई कंपलसरी नहीं, कंपल्शन है नहीं. ड्रॉ किया वो लग रहा है सेम, वैसा है. उसका कोई कंपल्शन नहीं. ड्रॉ किया वैसा तो लग रहा है same. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. डन. एक और पॉइंट है. अभी तक इंटेंसिटी को नंबर ऑफ फोटोन से इंक्रीज करा रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन मतलब फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज करा है. फिफ्थ पॉइंट. if the frequency is increased, क्या? अरे वी, क्या वी? किस वी की बात कर रहे हो यार? किस वी की बात कर रहे हो? वीएस की बात कर रहे हो
या इस वी की बात कर रहे हो, पिंच ऑफ पोटेंशियल की बात कर रहे हो, वेयर करंट वुड बी मैक्सिमम, किसकी बात कर रहे हो ये तो बताओ पहले। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा बस, सिर्फ क्या सेम होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना यार, वो तो स्टेटमेंट में ही लिखा होगा। इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, if the frequency is increased, keeping the intensity, keeping the intensity same या constant, इसका क्या मतलब हुआ? इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब? नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, वो डिक्रीज हो गया होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड वो डिक्रीज हो गया। Clear? So if the frequency is increased, keeping the intensity same, then then frequency increase होगी, then the stopping potential increases, stopping potential increases, stopping potential increases, but the saturation current, but the saturation current क्या होगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कैसे होगा? अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज थोड़ी होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा ना। है ना। सेचुरेशन करंट क्या हो जाएगा? सेचुरेशन करंट रिमेन सेम। क्यों सेम? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम है इसीलिए सेचुरेशन करंट सेम हो। तो ग्राफ कैसा होगा? पीसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वी। कुछ ऐसा आ जाएगा ग्राफ। करंट इसका सेम है, VS1, VS2, VS3। ये VS1 है, ये VS2 है, और ये VS3 है। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 3। देखो करंट सेम, करंट क्या है? सेम। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे न्यू 3 ग्रेटर है न्यू 2 से, ग्रेटर है न्यू 1 से। VS3 ग्रेटर है VS2 से, ग्रेटर है VS1 से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो 3 होगी, KE3, या KEM लिख देता हूँ, KE max 3 is greater than KE max 2 is greater than KE max KE max 1, KE max। क्लियर है? किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? एक ही पॉइंट है इंटेंसिटी का, और वही कभी इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जा रहा है, कभी वेरिएबल हो जा रहा है, तो कभी फोटोन से इंक्रीज हो जा रहा है, कभी फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज हो जा रहा है, कभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। एक ही है इंटेंसिटी, इसीलिए नोट करके स्टार्टिंग में एक पॉइंट लगाया था इंटेंसिटी का।
क्लियर? तो ये था कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डिटर्मिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैसे फाइंड? अभी तो लूप में है तो फाइंड हो जाएगा, मतलब एक सर्किट बन रहा है, अभी कभी मेटल सरफेस ही होगा सर, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो उसको ऐसे समझ, कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। लेट P be the power of source, power of a point source। पॉइंट पॉइंट सोर्स के लिए फाइंड करेंगे, पॉइंट सोर्स। और ऐसा मान रहे हैं कि सोर्स को अज्यूम कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पे है, तो पॉइंट हो जाएगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन। देन इंटेंसिटी, then intensity at a distance r, at a distance r, at a distance r from the source, sources क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू क्या लिखोगे? पावर अपॉन एरिया। तो r डिस्टेंस पे पॉइंट सोर्स है, तो कैसा सरफेस कवर कर रहा होगा? ये स्फेरिकल। तो क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे कितनी होगी? 4 पाई r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे? 4 पाई r स्क्वायर। कितनी बार बताओ? ये पॉइंट सोर्स है ना, तो आर डिस्टेंस पे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जा रही है ना, इस डायरेक्शन में भी, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स, राइट, लेफ्ट, है ना, स्फीयर बने। तो P बाय 4 पाई r स्क्वायर होगा। इतनी इंटेंसिटी आके स्ट्राइक कर रही होगी, इतनी इंटेंसिटी की लाइट आके स्ट्राइक कर रही होगी, इतने इंटेंसिटी की लाइट आके क्या कर रही होगी? स्ट्राइक कर रही होगी। कॉपी कर लो इतना पहले। अब जो इंटेंसिटी आगे स्ट्राइक कर रही है, तो मैं कुछ अज्यूम कर लूंगा कि वो इतने एरिया पे, इफ ए इज द एरिया, इफ ए इज द एरिया ऑफ अ मेटल सरफेस, ऑफ अ मेटल सरफेस on which radiations are radiations are incident। ये जो है वो एरिया है किसका? मेटल सरफेस का, मेटल सरफेस का। उसी में आके then the power, the power, then the power received by the plate, प्लेट कितना पावर रिसीव करेगा? तो इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। पावर क्या होता है? इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो आई इंटू एरिया। जितने एरिया में आएगा उतने ही एरिया, उतना ही एरिया में पावर आएगा ना यार, पावर रिसीव होगा। तो मैंने इंटेंसिटी इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। तो पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? P अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया क्लियर है? इफ अभी एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी मुझे। इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, स्ट्राइकिंग फोटोन, देन एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। तो देखो मुझे करंट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? करंट क्या होता है बेसिकली? क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं वो समझ लो पहले। करंट फाइंड करने के लिए क्या होता है? करंट बेसिकली यही होता है ना, डी क्यू बाई डी टी। आई एस डी क्यू बाई डी टी, नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन गिवन टाइम या पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है। तो अपन क्या फाइंड करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड करेंगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, पहले आपको नंबर ऑफ फोटोन फाइंड करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट की तरह लिखो इसको, फिर मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो फोटोन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। अगर आप इसकी बात करोगे तो यहां से देखिए, इंटेंसिटी को मैं रिलेट करता हूं, आई डैश इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी इंटू एनर्जी एच न्यू बाय एरिया होता था ये। तो इसी एरिया पे आके स्ट्राइक करा, इसलिए मैं ये ला रहा हूँ। तो यहां से क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी आई देखो ना, तो आई इंटू ए इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी इंटू एच न्यू। आई इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई इंटू ए, यहाँ से पी डैश, यहाँ से क्या हो जाएगा? पी डैश भी लिख सकते हैं, आप पी डैश भी लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए बाय 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी इंटू एच। क्लियर है? कुछ आई बात समझ में? तो कहीं पे पावर गिवन होगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटेंसिटी गिवन होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से डी एन बाई डी टी आ गई अपने को। डी एन बाई डी टी इज पी ए बाय 4 पाई एच न्यू इंटू आर स्क्वायर। यही है नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। कोई डाउट है? अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड को, इसको बोलते हैं अपन फोटोन फ्लक्स। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इज नोन एज फोटोन फ्लक्स। मतलब फोटोन कितना पास हो रहा है, फ्लक्स का मतलब वही होता है कि पास होना। मतलब यहाँ पे फोटोन से अगर रिलेट करें तो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड वैसा हो जाएगा। फ्लक्स का मतलब ही होता है किसी के थ्रू पास होना या स्ट्राइक करना या फॉल करना, उस टाइप से। फ्लक्स का मतलब फ्लो से रिलेट करो तो फोटोन फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, उसी को बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। तो ये आ जाएगा। अब एफिशिएंसी क्या मान लें? कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा एफिशिएंसी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं एफिशिएंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ईटा परसेंट, है ना, ईटा परसेंट। if the efficiency of photoelectric effect is eta percent, then number of photoelectrons emitted per second, क्या हो जाएगा? डी एन ई बोल देता हूँ, डी एन ई बाई डी टी इज ईटा परसेंट ऑफ डी एन बाई डी टी। करेक्ट? एनी डाउट? इतना आ गया।
तो आगे का तो आंसर आ जाएगा पेज नंबर 6। इतना आ गया तो आगे का आंसर आ जाएगा। कॉपी कर, इतना समझ में आ गया। डन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या जाएगी, कुछ लर्न नहीं करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला को लर्न कर लिया, इस हाँ ऐसा होता है, कुछ नहीं लर्न करना है। फॉर्मूला बनाऊंगा भी नहीं मैं। dn/dt पुट कर दो, पी ए ईटा बाय 4 पाई एच न्यू आर स्क्वायर इंटू 1/100 हो जाएगा। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिखोगे, डी क्यू बाय डी टी। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई, तो डी एन ई बाई डी टी। क्यू इक्वल्स टू होता है ना एन ई, तो ई को बाहर कर दीजिए, डी एन ई बाई डी टी। तो यहाँ से आपका आई की वैल्यू आ जाएगी ई पी ए ईटा बाय 4 पाई एच न्यू आर स्क्वायर अपॉन, मैं कोई बॉक्स के अंदर नहीं रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं। ठीक है। ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं रख रहा हूँ, ऐसा रख रहा हूँ। समझ में आना चाहिए कि ये लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना चाहिए करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक पार्ट बचा हुआ है, रेड है ना, रेडिएशन, वो वाला पार्ट देखेंगे। रेडिएटिव प्रेशर, रेडिएटिव फोर्स, बट थियरी वाला पार्ट तो हो चुका है, मोस्टली हो चुका है। रेडिएटिव प्रेशर आएगा, एक थोड़ा सा बताऊंगा आज वाले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप। ऐसा दिया हुआ है, द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर एंड सोडियम आर 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. Find
the ratio of the slope of the stopping potential is stopping potential versus frequency. किसका स्लोप है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर सिल्वर टू दैट ऑफ सोडियम. क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, उसके स्लोप का रेशियो किसके लिए? सिल्वर एंड सोडियम के लिए. सिंपल है, इसमें कुछ नहीं. ये एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2013 एडवांस का क्वेश्चन है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है. इस बार का भी क्वेश्चन करेंगे. इस बार भी आया एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, उसको भी सॉल्व करेंगे. तो ये वीएस का ग्राफ है और ये वी का ग्राफ है. ऐसा होता नहीं है तो इक्वेशन लिखो, इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. फ्रीक्वेंसी है एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी एस. तो यहाँ से ई वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई. स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो गया आपका एच बाई ई. ये तो कांस्टेंट होगा ना यार. इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल, इंडिपेंडेंट ऑफ मेटल होगा या नहीं होगा? एच बाई ई आ रहा है स्लोप. tan थीटा की वैल्यू एच बाई ई आ रही है, तो स्लोप क्या आ जाएगा? रेशियो क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो बोल दीजिए. तो एच बाई ई अपॉन एच बाई ई, आंसर 1 आ जाएगा. अरे हाँ या ना? स्लोप ये है ना, इससे थोड़ी मतलब है. स्लोप एच बाई ये, स्लोप एच बाई ये, आंसर 1 आ गया. सिंपल. 2K13 का क्वेश्चन है. एक बार पहले इस है ना, इस बार जो आया है क्वेश्चन उसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा आगे इसमें. एक बार देखता हूँ किस पेपर में क्वेश्चन था. पेपर 2 या 1 में था. कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए इससे? होना चाहिए तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व. 24 क्वेश्चन है जो तुम लोगों को पढ़ाया गया है. 24 पेपर 1 पेपर 2 लगा के, और पूरा फिजिक्स की बात कर रहा हूँ. फिजिक्स में 24 में से अगर तुमने 15 क्वेश्चन भी किया, किसी से 10 क्वेश्चन ही हो रहा है तो बहुत है. 15 भी तो बहुत सही है. 15 भी हो रहा है तो बहुत. 24 होना चाहिए क्वेश्चन. इतना टफ तो नहीं, नहीं हो पाएगा. देखो यार, एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसा आया है वैसा ही लिख देता हूँ. इसी बार का क्वेश्चन. अब देखो कैसे डिफाइन होता है. जेई एडवांस के क्वेश्चन में कोई भी अगर एक वर्ड भी दे दिया ना, कोई अल्फाबेट का यूज किया कैसा भी, उसको डिफाइन करेगा वो. 2K21 जेई एडवांस का क्वेश्चन. इन अ फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट में बोल देता हूँ. चल लिखिए, टी लिख देते हैं, बट ठीक है, फोटो जैसा लिखा वैसे लिख. एमिशन एक्सपेरिमेंट the maximum kinetic energy of photoelectrons
from metal. P, Q, and R are EP, EQ, EP equals to 2 EQ equals to 2 ER. In this experiment, कॉपी करो साथ में ही, थोड़ा लेंदी दिखेगा क्वेश्चन. In this experiment, the same source का मतलब क्या होगा? Same source of monochromatic light is used for metals P and Q. P and Q के लिए सेम सोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों की जो इंसिडेंट एनर्जी होगी वो सेम हो जाएगी. while a different source for metal R. The work function for metals P, Q, and R are 4.0 electron volt, 4.5 electron volt, and 5.5 electron volt respectively. Then find the energy of incident photon, used for metal R in electron volt. क्वेश्चन को पहले जब भी क्वेश्चन रीड करो इसको डिकोड करो, मतलब पहले एक एक पार्ट को ब्रेक करो, क्या गिवन है, क्या रिलेशन है, क्या पूछा जा रहा है, और फिर फाइंड कीजिए. देखिए क्या आ रहा है, आना चाहिए ये आंसर आना चाहिए. आप 5 इक्वल्स टू पता नहीं 6 है या क्या है, वो तो देखना पड़ेगा मुझे, सॉल्व करूंगा तभी समझेगा. सॉल्व तो किया है बट आंसर तो इसका पता मतलब कैसे देखना पड़ेगा ना, क्या आंसर आ रहा था. मैंने सॉल्व किया है इसको, तभी आंसर तो याद नहीं है. शायद 6 ही था शायद. 5.5 से तो ग्रेटर ही होगा ना यार, 5.5 से ग्रेटर ही होना चाहिए आंसर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी है. अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा मीटर ब्रिज हो गया होगा तो ये पेपर 2 का क्वेश्चन है. पेपर 2 का जो लास्ट का इंटीजर का क्वेश्चन है सेक्शन 4 17, 18, 19 तीनों तुमसे हो जाएगा. सेक्शन 4 का पूरा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा अगर तुमने मीटर ब्रिज पढ़ लिया होगा, वरना 2 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन. 6 आ रहा है तो आंसर 6 ही होगा. देख लेते हैं. नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ तो वो नहीं क्वेश्चन हो पाएगा. अभी 2 क्वेश्चन होगा, एक ग्रेविटेशन का है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है उस सेक्शन में. तो एक क्वेश्चन तो अभी सॉल्व कर लिया, ग्रेविटेशन सिंपल क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा तुम लोगों से. तो यहाँ से देखो ई की वैल्यू क्या होती है 5 प्लस के मैक्स. ई की वैल्यू क्या होती है 5 प्लस के मैक्स. सबके लिए फाइंड करो. पी के लिए क्या होगा, फॉर पी एंड क्यू. पी एंड क्यू के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ई इक्वल्स दोनों के लिए ई की वैल्यू सेम है क्योंकि सेम सोर्स है, ई सेम होगा, माइनस 5p या इक्वल्स टू
5p प्लस के ई मैक्स क्या हो जाएगा, ईपी। क्वेश्चन में दियो गिवन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ईपी। अच्छा, इसकी वैल्यू कुछ गिवन है 4 प्लस ईपी, इक्वेशन 1 पी के लिए। फॉर क्यू, क्यू के लिए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम सोर्स है ई सेम होगा, क्यू प्लस ई क्यू। तो सबको ईपी के टर्म्स में ही लिखो यार। ये हो जाएगा 4.5, ये ई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईपी बाई 2, ईपी बाय 2। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 2e हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस ईपी हो जाएगा। एलसीएम ले लिया तो 2 को इस साइड लाए तो 2e हो जाएगा, ये 9 प्लस। अब ईपी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई इक्वल्स टू 9 प्लस ईपी हो जाएगा आपका e माइनस 4। कहाँ से, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। तो यहाँ से e वाला टर्म इस साइड, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 4, तो e आ जाएगा 5। हेंस ep is e माइनस 4 फ्रॉम 1, e माइनस 4, तो 5 माइनस 1, तो ep की वैल्यू हो गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे फाइंड करना था ep फॉर क्यू, क्यू के लिए तो सिंपल है, फॉर क्यू 5 माइनस 4, यस यस 5 माइनस 4। ई क्यू के लिए मैं ऐसा बोल देता हूँ, ई डैश, ये हो जाएगा 5q प्लस ई क्यू। अच्छा, यही फाइंड करना था अपने को, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल आर। 5q कितना है, 5.5, ई क्यू कितना है, ep बाय, तो 5.5 प्लस 1 बाय, तो 5.5 प्लस 0.5, आंसर 6। आर यस, आर होगा, बाकी सब सही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो ये जेईई एडवांस इस बार का क्वेश्चन, समझो चैप्टर से कैसा क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक क्वेश्चन था और यही था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मतलब पूरे मॉडर्न फिजिक्स से 3 या 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन अभी कराया है, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा, वो सब आएगा उसको सॉल्व कराता। डन। नेक्स्ट सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स, एकदम सिंपल फार्मूला, पूरा फार्मूला ही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस, एल सरफेस, इन एल 4.2 electron volt are required, are 4.2 electron volt energy is required to remove an electron from its surface, from to remove an electron from its surface, मतलब बेसिकली ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है its surface। what is the kinetic energy in electron volt of first the fastest electron
इलेक्ट्रॉन 2.01 आ रहा है क्या? सेकेंड, द शॉर्टेस्ट एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, स्लोएस्ट ना, emitted photoelectron, third, what is the stopping potential, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का फाइंड, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, stopping potential, yes, stopping potential, what is the stopping potential. Fourth, what is the cutoff wavelength, what is the cutoff wavelength, cutoff wavelength, what is the cutoff wavelength, cutoff or threshold सेम। एच सी को ये लेना 12400 इलेक्ट्रॉन, ये लेना एच सी इज दिस। एच बताया है क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻³ होता है जूल सेकेंड। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। एच सी की वैल्यू 12400। 12400 1242 भी ले सकता है कोई, चलेगा, उससे कोई ये नहीं है। जिसका आंसर लग रहा है 2.01 आ रहा है वो उसने 1242 लिया है शायद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो एंगस्ट्रॉम में भी आएगा ये, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम चलेगा, कोई नहीं। तो यहाँ से सिंपल सिंपल फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप एनर्जी फाइंड कर लो। एनर्जी कितना होगा, एच सी बाय लैम्डा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2000 एंगस्ट्रॉम। कैंसल आउट हो जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा, ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स, के मैक्स, तो हो जाएगा 6.2, 5 की वैल्यू 4.2 प्लस के मैक्स। तो यहाँ से के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के मैक्स इज 6.2 माइनस 4.2, 2.0 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, स्लोएस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 टू के मैक्स। तो स्लोएस्ट के लिए क्या हो जाएगा 0, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन इज 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो के मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ईवीएस। तो ये कितना है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू ईवीएस, ई से ही कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर वीएस इक्वल्स टू 2 वोल्ट, वीएस इक्वल्स टू 2 वोल्ट। कॉपी करो, लैम्डा नॉट कितना आ रहा है, एच सी बाय लैम्डा, एच को ये कंसिडर करो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, सी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2952 आ रहा है, 6.626 ले लिया, ठीक है 626 ही लो, 6.626 इंटू 10⁻34, हाँ वही आएगा, 3000 दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेशन रहा होगा कुछ। डन। फोर्थ,
कट ऑफ मतलब थ्रेशोल्ड। फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका, फाइव इक्वल्स टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एच सी बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा नॉट। इसको भी ऐसा यूनिट में लिखो, 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से लैम्डा नॉट, हाँ ये भी सही है, यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा लैम्डा नॉट क्या आया, यहाँ से लैम्डा नॉट क्या आ रहा है, ऐसा करो यूज कर लो डायरेक्ट, उससे भी आ जाएगा 12400 बाय लैम्डा नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 4.2। तो इससे तो 3000 आ जाएगा ना, 3000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा 3000 नहीं आएगा। 4 रहता तो आता सिर्फ, कितना रहा 2952.4 ऐसा आ जाएगा। इससे भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा 2952.4 बट ये गिवन है तो डायरेक्टली यही मेथड यूज करेंगे, ये गिवन है तो इसी को यूज करो और आंसर आ जाएगा, कोई ये नहीं। नेक्स्ट, a beam of a beam of 1.5 megawatt milliwatt, मेगा नहीं milliwatt of 400 nanometer light is directed at a photoelectric cell, photoelectric cell. If 0.1% of the incident photon produce electron, if 0.1% the incident of the incident photons eject electrons, find the current in photoelectric cell, find the current in photoelectric cell. Assume that all photoelectrons, मतलब जो भी emit हुआ है, all photoelectrons to reach the opposite plate, all photoelectrons has reach the opposite plate, ऐसा जितना भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो सभी कहाँ पहुंच रहा है, opposite plate पे, reach the opposite plate। तब आपको करंट बताना है, करंट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट। बेसिक से स्टार्ट करो, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए और आंसर बताइए। एच कहीं पे एच यूज होगा तो एच की वैल्यू को, एच की वैल्यू यूज कर लेना, एच है 6.63 इंटू 10⁻34 सेकेंड, और सी 3 इंटू 10⁻8, 4.83 इंटू 10⁻7, करेक्ट। बेसिक्स, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होगा, मतलब बेसिकली डी एन बाई डी टी फाइंड करना, डी एन ई बाई डी टी, डी एन ई बाई डी टी। तो डी एन ई बाई डी टी कहाँ से आएगा, पावर से आएगा। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, डी बाई डी टी, डी क्या होगा, तो फिर वहां से एन आएगा, नंबर ऑफ फोटोन आएगा, वहीं से स्टार्ट करो, दिख जाएगा आंसर।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा प्रोसेस है? तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस। फोटोन स्ट्राइक करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इजेक्ट होता है, और उसमें टाइम जो लगता है 10⁻⁹ सेकेंड लगता है, 10⁻⁸ टू 10⁻⁹। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन? बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। तो करंट जो आएगा वो करंट आएगा कैसे? करंट की वैल्यू क्या होती है? तो करंट आएगा I इक्वल्स टू dQ/dt से। Q की वैल्यू हो जाएगी NE इंटू E/dt। तो बेसिकली ये हो जाएगा dNE/dt। तो मुझे यही फाइंड करना है, dNE/dt। ये फाइंड ना। पावर क्या है? तो पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, dE/dt। तो P एनर्जी कितना होगा? NH/dt, है ना? तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/dN/dt। ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो यहाँ से dN/dt की वैल्यू क्या हो गई? dN/dt इज P/h/ν। P/h/ν। तो P की वैल्यू पुट कर दीजिए। P है कितना? 1.5 इंटू 10⁻⁻3। और h/ν तो नहीं आएगा, तो hc/λ कर लो इसको। hc/λ, लैम्डा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये हो जाएगा आपका 400 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹। और ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34। और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। कैलकुलेशन जाएगा इस चैप्टर में, मॉडर्न फिजिक्स में कैलकुलेशन आएगा ही। आगे कैलकुलेट करोगे, ये आता है 3 इंटू 10⁻15। 3 इंटू 10⁻15। तो अभी dNE/एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी ऑफ PE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये है 0.1%। हेंस dNE/dt क्या हो जाएगा? 0.1% ऑफ dN/dt। ये हो जाएगा 0.1/100 इंटू 3 इंटू 10⁻15। तो ये कितना आ जाएगा यार? 3 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। हेंस I की वैल्यू क्या हो जाएगी? E dNE/dt। तो I है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं इसी कैलकुलेशन। तो 12 ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁷। कैसे सॉल्व करना है ये क्लियर होना चाहिए। कॉपी कर लो। वरना फॉर्मूला लर्न करते रह जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैसे फाइंड कर पाओ? है पॉसिबल? विदाउट एफिशिएंसी के फाइंड कर पाएंगे करंट? नहीं फाइंड कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो अजम्पशन लेना ही पड़ेगा, विदाउट अजम्पशन तो फाइंड ही नहीं कर पाएंगे फिर, है ना? विदाउट अजम्पशन फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। अरे क्वेश्चन में गिवन होगा, इतना तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन में गिवन होगा भाई। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी दे देगा कि तुमको कुछ भी अज्यूम कर लेना है। अभी क्वेश्चन एक लिखा ना यहाँ पे, एक क्वेश्चन जेईई एडवांस का लिखा ना यहाँ पे, कैसा था क्वेश्चन? डिफाइन किया ना, एक एक वर्ड को जो भी वहां पे आया है हर कुछ को डिफाइन किया है ना। डिफाइन किया रहा था, टेंशन मत लो तुम। कोई भी कुछ अज्यूम कर लेगा, कोई 1% अज्यूम कर रहा है, 1% से लेस होता है, कोई 0.1%, कोई 0.2, कोई 0.3। हर किसी का आंसर वैरी करेगा। आंसर रेंज में होगा फिर वैसा रहेगा तो।
बट वैसा काम तो करेगा ही नहीं ना जेई एडवांस। नेक्स्ट हम पढ़े क्या, वो 2 बार लिखा। एक क्वेश्चन ऐसा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट associated with a light, associated with a light wave, with a light wave is equals to 100 volt per meter into sine 3 into 10 raised to 15 second inverse into t into इसी में दिया हुआ है into sine 6 into 10 raised to 15 second inverse t, ऐसा if into करके दिया हुआ है ये बात, if this light, if this light falls on a metal surface having, on a metal surface having work function of, work function of 2 electron volt, ये क्वेश्चन शायद एचसी वर्मा का क्वेश्चन है शायद, what will be the maximum kinetic energy of photoelectrons, photo maximum kinetic energy of H की वैल्यू को आपको लेना है 6.63 इंटू 10⁻34 और C तो पता है आपको, फाइंड कीजिए थोड़ा फास्ट, टाइम होने वाला है। पहले फंक्शन बनाओ सही से, यहाँ पे सिर्फ साइन साइन है, साइन साइन है, कॉपी करो, मैं आगे एक थोड़ा सा बताता हूँ। 100 है साइन 3 इंटू 10⁻15 t इंटू साइन 6 इंटू 10⁻15 t, ऐसा है। इसको ऐसे लिख दो 50 इंटू 2 साइन ए साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, ये होता है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ए माइनस बी ना, हाँ वही बोल, क्योंकि प्लस वाला होता है और ये माइनस, करेक्ट करेक्ट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया 50 इंटू कॉस, ये हो जाएगा ए इंटू बी, ए माइनस बी, किसी को भी कंसिडर, मैं ए इसको कंसिडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव दिखना चाहिए इसलिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻15 माइनस 3 इंटू 10⁻15 माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻15, तो ये कितना हो गया 50 इंटू कॉस 3 इंटू 10⁻15 टी टी माइनस कॉस कॉस 9 इंटू 10⁻15 टी, तो ये आ जाएगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव्स, कितने वेव का है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेव्स, क्लियर है।
ये यहाँ से आएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा 1 है 3 इंटू 10⁻15 और ये ओमेगा 2 है 9 इंटू 10⁻15। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है, तो ये लाइट वेव जो है, ये लाइट वेव दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का जो है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो वेव, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। मतलब ये भी स्ट्राइक कर रहा होगा और ये भी स्ट्राइक कर रहा होगा, उसी का रिजल्टेंट स्ट्राइक कर रहा है। बोलने का मतलब ये, इसका और इसका रिजल्टेंट स्ट्राइक कर रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, इसमें आएगी या इसमें आएगी? फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ओमेगा क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एफ, ये मार्क्स होना चाहिए, या न्यू बोल दीजिए। न्यू क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। न्यू मार्क्स होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यू क्या होता है, 2 पाई ए ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये इससे आएगा ना मैक्स यार। तो न्यू मार्क्स की वैल्यू ओमेगा मार्क्स अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻15 बाई 2 पाई। इतना हर्ष हो जाएगा ना, हर्ष है। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम हो चुका है, तो आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन में बोला गया, तो आपको दोनों कंसिडर करना, मतलब मैक्सिमम वाला पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो न्यू वन आ गया। नाउ अभी क्या लिखोगे, E इक्वल्स टू 5 प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स। तो E की वैल्यू क्या होगी, एच न्यू। 5 कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू के ई मैक्स। तो यहाँ से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो 6.63 इंटू 10⁻−34 इंटू न्यू, न्यू इज 9 इंटू 10⁻15 बाई 2 पाई, ये आपका जूल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हर चैप्टर में ही इंपॉर्टेंट है, बट इसमें तो कुछ ज्यादा ही होगा। कभी जूल को कन्वर्ट नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट नहीं करोगे जूल में, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपको 5.93 के अप्रॉक्स आएगी लगभग। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू के मैक्स। यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अरे वो आ जाएगी 3 माइनस 3.93। क्लियर, कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर जो है फ्राइडे को है, समझो। तुम लोग का कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होगा तो उसको लेक्चर में चेंज करेंगे, बट लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा चेंज करूंगा फिर मैं। तुम लोग को कोई डाउट है क्या, डिस्कशन तो हो चुका है ना पूरा। डिस्कशन पूरा हो चुका है। वो लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर रहेगा 1:30 टू 3, 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा सर बस, 1:30 टू 3। फ्राइडे को, फ्राइडे को लेक्चर रहेगा आपका 1:30 टू 3, 1.5 घंटे का लेक्चर, ठीक है। बट लिंक जो जाएगा, समझो, ग्रुप में जो लिंक मैं शेयर करूंगा, लिंक वो 12 का ही रहेगा। लिंक जो शेयर करूंगा वो 12 का ही रहेगा, बट लेक्चर स्टार्ट करेंगे 1:30 में। क्लियर है। वैसे ग्रुप पे मैं शेयर करके बोल दूंगा कि ये 1:30 टू 3 होगा लेक्चर। चलिए, क्योंकि कोई डाउट नहीं है, तो डाउट होगा तो वैसे पूछ लेना, अगर नहीं डाउट है तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। रेडिएटिव प्रेशर बचा हुआ है, वैसे तो ये जनरली कंप्लीट बोल सकते हैं कि हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये, बट फिर भी रेडिएटिव प्रेशर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, उसका कंप्लीट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।
स्क्रीनशॉट ले लो ना थोड़ा फास्ट।